अच्छा स्टूडेंट्स ये ज़रा देख लें, आपके जो है ना वो 10th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये ज़रा देख लें। अच्छा इसमें सबसे पहले जो है ना वो आपने रिव्यू एक्सरसाइजेस के एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के करने, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने जो है ना रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ये, ठीक है। हर चैप्टर के 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन ये करने। फिर आ जाए तो चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है, जिस तरह चैप्टर 9 में से कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ केसी, ली चैटर प्रिंसिपल, ये चैप्टर 9 में से करने। चैप्टर 10 में से प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड बेसिस टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। लेविस कंसेप्ट्स देखने, मेजरमेंट ऑफ पीएच, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, मेथड फॉर मेकिंग सॉल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये इन टॉपिक्स के लॉन्ग शॉर्ट जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो लाजमी करें। चैप्टर 11 में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें ओपन चेन क्लोज चेन वो वाले कंपाउंड आते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों इसमें से हो सकते हैं। फिर 12 में से है जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस। ये अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन के जनरल मेथड्स में से कोई एक लॉन्ग में आ जाता है। फिर डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स है, मैंने इधर 2-3 के लिखे में, लेकिन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, वो किसी भी कंपाउंड का वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने ड्रॉ करना है। फिर आगे आ जाए, आपके पास है राइट सम यूजेस ऑफ ईथीन एंड ईथाइन, शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद रिएक्शन ऑफ ईथीन एंड ईथाइन विद KMnO4, ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर जो है ना वो आता है। फिर चैप्टर 13 जो है वो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपने बताने हैं, जिस तरह उसमें दिए हुए मोनोसेकेराइड्स के सोर्सेज, ओलिगोसेकेराइड्स के हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स के सोर्सेज हैं। फिर प्रोटीन जो है वो कंप्लीट टॉपिक आपने करने, प्रोटीन क्योंकि इम्पोर्टेंट है, उसके प्रोटीन क्या है, फिर अमाइनो एसिड क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनते हैं वो, ठीक है, तो वो कंप्लीट करना है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन DNA RNA, इसके साथ एक और भी है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, ठीक है, वो मैंने इधर लिखा नहीं है, लेकिन ये साथ जो है ना वो आपने वो भी करने, डिफरेंशिएट बिटवीन, जिस तरह DNA एंड RNA है आगे, फिर जो है ना प्लस फैट्स एंड ऑयल वाला जो है, फैट्स एंड ऑयल का डिफरेंस जो है वो भी आता है पेपर में, ये भी कर लें। विटामिन जो है वो टेबल की फॉर्म में जो दिया हुआ है वो याद कर ले, तो उससे आपका हो जाएगा। फिर चैप्टर 14 में एटमॉस्फेयर वाले में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर है। फिर उसके बाद पोल्यूटेंट्स है, वो टेबल की फॉर्म में कर लें, वो जो टेबल की फॉर्म में दी है उसमें ज़्यादातर पोल्यूटेंट देते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स पूछते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन क्या है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। ओजोन डिप्लीशन में रिएक्शन मस्ट है, वो लाजमी करे, ओजोन डिप्लीशन क्या है उसके रिएक्शंस। फिर वाटर वाले में जो है ना मेन पोर्शन वैसे जो है वो सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर वाला है, ठीक है, और उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और इसके बाद वाटर बोर्न डिजीज़, वाटर बोर्न डिजीज़ जो है ये भी इसमें आपने करने। अच्छा इसके बाद आखिरी जो है वो आपके पास है चैप्टर जो है उसमें से डिफाइन मिनरल और रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, एक एक एग्जांपल इसके साथ करें। लॉन्ग उसका जो है वो सॉल्व प्रोसेस है जो डिटेल से करने है, फ्लो शीट बनानी है, और मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये भी आता है, लॉन्ग में आता है, और इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम जो है ये भी लॉन्ग के लिए देख ले। तो ये आपका है, ठीक है। उम्मीद है इससे आपका कंप्लीट जो है वो पेपर जो है बोर्ड का एक्सपेक्टेड है, इसी से आएगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक।